मेरा नाम रक्षिता सेवियर 5:30 बजे 9 साल की उम्र में एक फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम मेरे पापा ने मुझे जई हिल के फुट हिल्स पे छोड़ा था और बताया था रोज़ यहाँ घर से यहाँ वॉक करके टाइम पे आना है और फिर एथलेटिक्स की ट्रेनिंग लेनी। हमारे वक्त में लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग 400 और 800 मीटर को बोला जाता था। आई एम अ वेरी पैट्रियोटिक पर्सन, तो मैंने इंडिया के बाहर जाने का सोचा ही नहीं। सो अगर हम ध्यान दें ग्रोथ एज माइलस्टोन पे 6 फीट ऑल ओवर एवरेज है, वर्ल्ड वाइड एवरेज, और इंडिया की वर्ल्ड हाइट है 4.5 फीट। तो मैं उस पर मेरा एक मिशन है वॉकिंग का कि आई वर्क विद द चिल्ड्रन सेक्टर। जो 4-5 साल के अंदर आए उनको मैं 6-6.5 फीट बनाने की जिम्मेदारी लेती हूँ और उसका शुरुआत मैं अपने दोनों डॉटर्स से करती हूँ। तो माई यंगर वन इज अ जिमनास्ट, शी इज़ 4'11" राइट नाउ, शी इज़ जस्ट 10 years old, and my elder one is a Kathak dancer for 4 years, she's 13 years old and she's 5'2". नमस्ते, मी नीरा धाडगे तुमचं सहर्ष स्वागत करत आहे पॉडकास्ट विथ नीरामध्ये. आपण इतकी लोक बघितली आहेत आतापर्यंत आणि खूप क्षेत्रातली लोक आपल्यापर्यंत येतात आणि त्यांच्याबद्दल सांगतायत. त्यांच्या असंच एक प्रोफेशन आपण आज घेऊन आलेलो आहोत, फिटनेस प्रोफेशन, आणि त्याच्याबद्दल आपल्याबरोबर बोलण्यासाठी आहे रक्षिता गुप्तो मॅम. वेलकम मॅम. आज कसं वाटतं तुम्हाला इथे? नमस्कार नीरा जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे. ये एक वुमेन फोरम है, इसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस. थैंक यू सो मच. एंड ये प्लेटफॉर्म आप सबके लिए अवेलेबल कर रहे हैं, इसके लिए भी थैंक यू. हम लोग ये रोज ही कर रहे हैं कि अवेयरनेस एंड एजुकेशन. तो ये एक मैं माध्यम यूज़ करूँगी कि लोगों तक पहुँचने का और मेरे आइडियाज़ पुट फोर्थ करने का. यस. आपकी जर्नी हमें सुनने में बहुत अच्छी लगेगी मैम. टेल अस अबाउट योरसेल्फ. ओके, मैं पुणे में पैदा हुई हूँ, मेरी परवरिश यहीं पे हुई है. 1980 के फ्लड्स में मेरा जन्म हुआ था. काफ़ी परेशानी से मेरी माँ ने मुझे शायद पाला था. मैं थर्ड चाइल्ड हूँ, बहुत ही ब्रॉड माइंडेड फैमिली की. तो मुझे वो यूजुअल वुमेन स्ट्रगल हुआ ही नहीं है, वो आपको बाद में भी बताऊँगी. लेकिन मेरा नाम रक्षिता सेवियर इसलिए रखा गया, वो भी मेरी बड़ी बहन ने, जो तब 5 साल की थी, उसको इतनी मैच्योरिटी इसलिए आई थी बिकॉज परिस्थिति ऐसी थी. मेरे पापा टाइफॉइड से ऑलमोस्ट 6 महीने हॉस्पिटलाइज थे. माँ का 6वां महीना प्रेगनेंसी का चल रहा था. फ्लड्स आई थी पुणे में, अब तक आई हुई सबसे ज़्यादा फ्लड्स, सारे ब्रिजेस वगैरह टूटे थे ऐसी. और तब हमारा जस्ट रीलोकेशन ही नहीं, लेकिन पापा के यहाँ जाना, बच्चों को बड़े मेरे भाई और बहन को देखना और उसके साथ साथ मेरी देखभाल करना, ये कोई मजाक की बात नहीं है. और पापा ने भी मुझे 6 महीने के बाद हाथ में लिया, तो ऑफ कोर्स ये एक याद रखने वाला ही सर्कमस्टेंस था, जो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ, बहुत ही बाद में. लेकिन वो परवरिश से हमें बहुत कुछ सीखने मिला. तो मैं स्पोर्ट्स में काफ़ी एक्टिव थी. 9 इयर्स के एज में मेरी दोपहर की स्कूल थी, इसलिए पापा की विजन अच्छी थी कि वो उनके वक्त में फुटबॉलर थे. तो ही वाज एन इंजीनियर एट हिज टाइम एंड बहुत दूर से वो साइकिल से बोर्ड हाथ में लेके कॉलेज अटेंड किए हैं और फिर भी फुटबॉल एंड एक्टिव थे. तो उन्होंने बताया था कि दोपहर की स्कूल है, सो व्हाट, 5-6 बजे उठने की आदत तो होनी चाहिए. 5:30 बजे 9 साल की उम्र में एक फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम मेरे पापा ने मुझे जई हिल के फुट हिल्स पे छोड़ा था और बताया था रोज़ यहाँ घर से यहाँ वॉक करके टाइम पे आना है और फिर एथलेटिक्स की ट्रेनिंग लेनी है. मैं घर जाके आती थी, 8 बजे तक पापा जाते थे ऑफिस और मैं सो जाती थी 8 से 10. मम्मी एकदम साइड अप करती थी और काफ़ी गेम्स में वगैरह आगे थी, खासकर एथलेटिक्स वगैरह. हमारे वक्त में लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग 400 और 800 मीटर को बोला जाता था. तो मैं कभी भी नहीं थी. मैं 100 मीटर या 200 मीटर तक मेरी पहुँच थी. I was 10 kilos underweight all my life till the age of 30. तो कार्डियो हेल्थ के वजह से था, ऐसे लोग बाद में बात कर रहे थे. उसको मैं एक एज अ मिथ ब्रेक करने वाली हूँ. लेकिन उसके पहले भी मैंने जो देखा कि अंजू बॉबी जॉर्ज, पीटी उषा के बाद औरतों में बड़ा नाम वही था. वो हमारे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्रीडेट मुक्तांगन इंग्लिश स्कूल में कोचिंग के लिए आती थी और उनको हाथों मुझे लॉन्ग जंप का ट्रेनिंग मिलने वाला था. और वो जो जेलसी होती है उसमें एक हमारी क्लास के लड़के ने वो सैंड पिट में सीमेंट डाल दिया था और आई हैड अ वेरी बैड इंजरी इन माई वेस्ट. उसके बाद मुझे लॉन्ग जंप फिर से नहीं करने को बोला था, बट दैट जस्ट गेव मी आइडियाज़ कि मुझे मूव ऑन होना है. मैं थ्रो बॉल, हैंड बॉल, बास्केटबॉल खेलने लगी. इवन
बेसबॉल उस वक्त इन 1992 वगैरह हमारे स्कूल में होता था, तो मैंने वो भी खेला है. एंड ऑल्दो आई वॉज वेरी एक्टिव इन स्पोर्ट्स, आई वॉज वेरी ब्रिलियंट इन मार्क्स. तो घर वालों ने कभी सोचा ही नहीं कि स्पोर्ट्स करियर लेना चाहिए वगैरह. लेकिन पापा थे कि हमेशा रखना है साथ में, 2 या 4 करियर भी हो सकते हैं औरतों को. तो इसलिए इंजीनियरिंग पाथ लिया मैंने, बिकॉज माई डैड वॉज अ सिविल इंजीनियर. तो मुझे ऐसे लगा कि मे भी मुझे पसंद आया, या एटलीस्ट आर्किटेक्ट वाइज या डिज़ाइन वाइज में हेल्प कर पाए. नाम भी उन्होंने रक्षिता कंस्ट्रक्शंस रखा था, तो ऐसे एक जिम्मेदारी थी कि कुछ तो मैं उसमें कंट्रीब्यूट करूँ. इसलिए भी मैंने वो लेके देखा. लेकिन फर्स्ट ईयर के बाद मैंने कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे में मेरा दाखिला हुआ. मुझे कंप्यूटर्स के लिए मिल रहा था कमिंस कॉलेज, BIT कॉलेज, लेकिन मैंने नहीं लिया था वो. मुझे रीजनल कॉलेज इंजीनियरिंग चाहिए था, और वहाँ मुझे सिविल या मेटलर्जी के अलावा और कुछ नहीं मिल रहा था. बिकॉज दो आई वॉज मेरिट होल्डर, मेरा ग्रुप परसेंटेज 98 था, और वो काफ़ी नहीं है वो इसके लिए. बट आई नॉट गेटिंग डिसअपॉइंटेड. मैंने जो मिला था उसका सोना करूँगी, इसलिए मैंने वो चैलेंज लिया था. सेकेंड ईयर मैंने अपना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में चेंज किया था. एंड उसमें भी मैंने लास्ट में सैंडविच करियर चूज़ किया था. दैट इज़ लाइक कि आप नॉर्मल सब्जेक्ट्स देते ही है. ओके, सो 5 सब्जेक्ट्स इनटू 4 years, तो हम 40 सब्जेक्ट्स को कवर करते ही है. बट एज नेम से सैंडविच, हम 2 सेमेस्टर में 8 और 7 ऐसे करते हैं. तो हम वो राइट, सो हम 2 सालों में ऐसे करेंगे. किए मैंने 3rd and 4th year. सो हम पहले से ही वो आदत थी कि एक्स्ट्रा करना है, टू मेक अ मार्क, नॉट जस्ट टू मेक अ मार्क आई वुड से, बट अपने सपनों के तरफ जाना है. तो इंस्पिरेशंस काफ़ी अच्छे थे. रीडिंग माँ के बदौलत था. तो मुझे बचपन में सुधा मूर्ति कहा जाता था. सो बिकॉज मेरे टाटा में आई वॉज द फर्स्ट वन लेडी इन फ्रॉम COIP टू गेट सिलेक्टेड एट स्टाइपेंड. एंड मैंने लाइव प्रोजेक्ट किए हैं. मतलब मैंने मर्सिडीज बेंज और टाटा एंड जैगुआर जैसी अच्छी कार का जो नीचे से अंडर बॉडी पेंटिंग होता है वो रोबोटाइज किया था, ताकि उनके आँखों में वो गंदा पेंट ना जाए और केमिकल से वो इफेक्ट ना हो. ऑफ कोर्स ये सब चीज़ कभी बाहर नहीं आती, बिकॉज वी आर जस्ट स्टाइपेंड होल्डर्स या ट्रेनीज देयर. So the credit must have gone to the institution, which is okay, completely okay. But they had offered me a job, then HP, Hindustan Petroleum, had offered me work, and by my campus I had got selected in BACS, which is now Reliance ADA, जो इलेक्ट्रिकल जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है. तो मैंने अपने जो कोर इंजीनियरिंग है उसको छोड़ा नहीं था. मैंने ऑलमोस्ट 2 साल वहाँ सर्व किया है. Yes, मैंने थर्मल पावर प्लांट्स, उस वक्त GIS टेक्नोलॉजी वाज न्यू, गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन, विच इज़ नाउ स्टेशन्ड एवरीवेयर. पहले लोगों को न्यूक्लियर पावर, विंड पावर तक ही सीमा थी. राइट, तो आई वाज इनटू दैट डिज़ाइन, एंड मैंने न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट में भी 2 के डिज़ाइंस में काम किया है. तो मैंने ONGC रिग अरेबियन सी में भी मैं गई हूँ फॉर 4 days. सो वहाँ पे लाइक बॉयलर सूट में ही आपको 4 दिन गुजारने होते हैं. So I used to read at that time Discover India कि Indira Gandhi could not go to take a pee break. So even I used to like understand कि उसका मतलब क्या है, and I had taken up that challenge. But long story short, ये मैंने अपने जो पसंद के हैं इंटरेस्ट वगैरह वो सब्जेक्ट्स चूज़ किए थे. आई एम अ वेरी पैट्रियाटिक पर्सन, सो मैंने इंडिया के बाहर जाने का सोचा ही नहीं. और मैंने यहाँ सर्व किया. लेकिन जब बारी मुझे काइंड ऑफ सपोर्ट चाहिए थी तब थी, तो द इंडस्ट्री वाज लाइक इवॉल्विंग इन अ डिफरेंट स्टेट. तो इसलिए मैं टेलीकॉम IT इंडस्ट्री को ज्वाइन हुई. एंड लॉन्च ऑफ मोबाइल 2G तक मैंने सर्व किया है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स. सो दैट्स वाई मैंने IT में एंटर किया 2005 to 9, एंड उसमें मैं IT स्पोर्ट्स कोटा में सिलेक्टेड थी. सो मैं ऑलमोस्ट 9.5 के बाद 2 hours में एवरी डे जिमिंग एंड एक्सरसाइजेस, वेरिएशन एक्सरसाइज करती थी. बैडमिंटन एंड बास्केटबॉल को रिप्रेजेंट करते थे हम टीम्स. एंड ऑलमोस्ट स्टीलर प्लेस में, मतलब उस वक्त मोबाइल का या कैमरा नहीं था, बट न्यूज़पेपर्स में मेरे फोटोज़ या आर्टिकल्स आते थे. एंड उसके बाद देयर वाज अ टर्निंग पॉइंट when I was expecting my first child. It was diabetic pregnancy. So I was disappointed कि मैं 4 होममेड टिफ़िन्स लेके जाती हूँ. इनफैक्ट आज भी मैंने आप लोगों के लिए एक टिफ़िन लाया है. But then
अगर इतना मेहनत करने के बाद एंड रेगुलर एक्सरसाइज के बाद कुछ मिसिंग है तो वो क्या है. सो आई एम नॉट अमॉन्ग्स द वन हु विल क्राई. आई वुड मैंने काफ़ी डॉक्टर्स को, डायबिटोलॉजिस्ट को कॉन्टैक्ट किया और आई आस्क्ड द रीजंस एंड ऑल, बट आई डिडंट गेट satisfactory answers. So I continued my search. I got my answer after 2 years कि एक जिक्सॉ पजल सप्लीमेंटेशन का एज पर एज माइलस्टोन होता है. तो अमेरिकन न्यूट्रिशन सोसाइटी से मेरा सर्टिफिकेशन है एज पर एज माइलस्टोन, वेयर स्पेशल स्टडी माई स्पेशलाइजेशन वॉज एज माइलस्टोन. सो अगर हम ध्यान दें ग्रोथ एज माइलस्टोन पे तो 6 फीट ऑल ओवर एवरेज है, वर्ल्ड वाइड एवरेज, और इंडिया की वर्ल्ड हाइट है 4.5 फीट. तो मैं उस पर मेरा एक मिशन है वर्किंग का कि आई वर्क विद द चिल्ड्रन सेक्टर. जो 4-5 साल के अंदर आए उनको मैं 6-6.5 फीट बनाने की जिम्मेदारी लेती हूँ, और उसका शुरुआत मैं अपने दोनों डॉटर्स से करती हूँ. So my younger one is a gymnast. She's 4'11" right now. She's just 10 years old. Oh, wow. And my elder one, she's a Kathak dancer, fourth year. She's 13-year-old and she's 5'2". So definitely हम ये इसलिए examples दे रहे हैं या discuss कर रहे हैं because ये age milestone के हिसाब से है. And whether afterwards we are 20 or 80, I look forward for ideal weight. And जो reasons है hormonal imbalance या joint health या accidents या people think कि उनको joint family के बहुत सारे लुक आफ्टर करना होता है सपोर्टिंग के वजह से वो खुद को अनदेखा करते हैं. तो उसका ही मैं सेकेंड मिथ ब्रेक करना चाह रही थी. सो व्हेन आई लर्न अबाउट आइडियल वेट, I didn't lose time. I mentioned that I was underweight because nobody told me. It wasn't due to cardio. It was because nobody told me that first weight loss as per our height and gender. And when I learned that, I didn't lose of the chance. I was in my ideal weight, and post pregnancy in just 2.5 months I've lost 14.5 kg, and for last 12 years I'm maintaining it. I never had to lose weight after my second baby. My second baby was non-diabetic pregnancy. So like people say that they shouldn't have a second child if there's a gestational diabetes. So these things are not supposed to be said in the medical industry, especially when there are many options and you're not the right person to say that as a doctor probably. So I thought I should work for this cause to put forth not just my ideas but the reality and facts to the world. So I continued working, and I opened up my first studio in 2015 when my daughter was 1.5 years. I started a studio in the morning time in a CA's office, so that I could afford the rent and use just the morning hours before his 10 a.m. office started. So 6 to 9 I used to hold 3 batches. It was quite near Maharshi Nagar, like Parvati, so we used to go for Sunday walks there, and also to a ground for running and fun runs, etc. And so this was before the last marathon, last Sunday marathon of the month was launched in Pune. So that was all thanks to the vision my dad gave me and the facts that I learned. And later मैंने इसका यूज़ करना और ऐड किया कि मैंने लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, साइकिलिंग ऐड किया है, एंड लाइक हिस्टोरिक प्लेसेस को मैं विजिट करती हूँ ताकि मेरे बच्चों के वेकेशंस में ही मुझे फ्री टाइम मिलता है, और अदरवाइज आई एम टाइड टू कमिटेड टू माई क्लाइंट्स और टू माई किड्स बिकॉज आई एम अ फुल टाइम मॉम अदरवाइज. सो आई एम ऑल्सो अ फुल टाइम एंटरप्रेन्योर एंड अ फुल टाइम मॉम. And दोनों में मुझे exemplary बनना है, not as a superhero but as building my own support system. I had no one to help me if the joint family cribs कि उनको इसका ये देखना पड़ता है उसको है. तो आप न्यूक्लियर फैमिली के डिसएडवांटेजेस एक बार देखिए एंड देन आपको कोरिलेट होगा कि इट इज़ बेटर टू शेयर एंड लव ईच अदर एंड रिस्पेक्ट ईच अदर देन दैट. एंड मेरी बंगाली कल्चर में शादी हुई है, तो मेरे ससुर जी लास्ट ईयर ही गुजर गए. तो ही वॉज वेरी गुड एट सिंगिंग एंड वेरी पायस पर्सन. सो हाँ, तो हम लोग वर्सटाइल फैमिली है आपकी, बहुत लोग अलग अलग इससे आए हुए हैं. एंड एज आई सेड लाइक आई एम द थर्ड चाइल्ड, सो माई पेरेंट्स आर वेरी ब्रॉड माइंडेड. तो मैंने कहा मैंने विमेन स्ट्रगल नहीं फेस किया जो यूजुअल करेंगे या करते हैं. सो हम इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं, ये मैं ग्रेटफुल मानती हूँ. हम एक ही स्कूल में पढ़े हैं, मेरे बीच में भाई है, ऐसा कभी मम्मी पापा ने किया नहीं कि लड़कियों को अलग स्कूल, लड़के को अलग ट्रीटमेंट वगैरह, ऐसा कुछ नहीं दिया है. वी वर वेरी लव्ड एंड इंडिविजुअलिस्टिक फैमिलीज लाइक कैरेक्टर्स आई वुड से. माई सिस्टर इज़ अ वेल टू डू MD of Dell in Bangalore. She was not blessed with a child. Both
children passed away in her pregnancy. Oh. But we never have let her feel that, because we are जैसे हम 3 थे, जैसे मेरे भाई का एक लड़का है और मेरी 2 लड़कियां हैं, तो हम लोग ऐसे मानते हैं ये सबके ही बच्चे। एक ही बच्चा। Yeah, so this is something which I'm highlighting. It is not deviating the topic. It is about our mental and well-being, Yes, which is yes. very necessary to build relations and communicate. Yes, we also have our fights as siblings or disagreements, but we are very staunchly supporting the facts and then agreeing, okay, this is what you follow. So it's correct. And जैसे मैंने कहा, मैं हिस्टोरिक लोकेशंस को रनिंग या साइकिलिंग के लिए जाती हूँ ताकि वो जीपीएस में हाईलाइट हो, एंड मैं जस्ट स्ट्रावा पे या फिर मेरे इंस्टा और फेसबुक पे ना जस्ट एक नया पोस्ट या एजुकेशनल पोस्ट डालूँ, बट इट शुड ऑल्सो बी मेड अवेयर कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे वॉल ऑफ इंडिया है जो मैंने रन किया है, तो जो मेंटेन भी होना चाहिए G20 के हेरिटेजेस में, जो नहीं हुआ है, पार्ट ऑफ इट जस्ट 1 or 2 kilometers is maintained. It was quite a dangerous, risky hike, I would say, but the local people were lovely. जो भी पेड़ काटने या देखभाल करने कैटल को वगैरह लेके जा रहे थे, वो मुझसे इतनी बातें कर रहे थे, मैं भी उनको बता रही टाइम मुझे पहुंचना है। Okay. और लेकिन मैंने उनके नंबर्स लिए थे, मैं अभी भी टच में हूँ उनके, एंड वो इसलिए है कि मैं लोगों तक पहुंचने के लिए ये करती हूँ। तो मैं ग्राम पंचायत से लोकल पीपल को, मेरे साइकिल पे स्लोगन्स है, और ये 2 ही स्लोगन्स है कि आई स्टार्ट विथ योर L1 एंड लाइक वी मूव इन योर फैमिली फॉर मिशन इधर 6 feet या आइडियल वेट। तो वेरी क्लियर विजन हो तो आपको वो डिस्ट्रैक्शन या डिविएशन नहीं होते। दैट डजंट मीन कि हम एवरीडे कंसिस्टेंट ही करते हैं, ऊपर नीचे होता है, बट वी आर ब्रॉट बैक टू ट्रैक। वो लोग आजकल जो बोलते हैं गोल कार्ड्स या समथिंग शुड पेस्टेड ऑन द वॉल, वो हमारे सामने ही है। लाइक आई डोंट नीड इट रिटन, वो मेरे आँखों के सामने ही है, एंड दैट मेक्स मी जंप आउट ऑफ माई बेड एट बिटवीन 4 to 5 AM। आपका बहुत ही अच्छा जर्नी रहा है। Thank you. एक टेक्निकल पर्सन से लेके आप फिटनेस तक आए हो। एक लास्ट चीज़ मैं आपको पूछूंगी, अगर हमारे सारे ऑडियंस को कुछ इंस्पिरेशनल आपको 1-2 लाइंस में बताना चाहो तो क्या बताओगे? कुछ भी जेनेटिक या हेरिडिटरी नहीं है, सो स्टॉप ब्लेमिंग टू सर्कमस्टेंस और टू लाइक आपके कंट्रोल में नहीं है। Yes. वो आपके कंट्रोल में आपके चॉइसेस होते हैं। Yes. सो आप अगर आपकी लाइफस्टाइल ठीक करने के लिए रेडी हो, तो आप मेरी तरह राइट क्वेश्चंस की सर्च में जाओगे तो आपको पाथ मिल ही जाएगा। और हम जैसे बहुत लोग हैं जो आपको गाइड करना चाहते हैं। मेरे सारे प्रोग्राम्स फूड बजट में है, सो आई डोंट एक्सेप्ट एनी एक्सक्यूज़ फ्रॉम माई क्लाइंट्स कि नहीं करें। अगर वो सच बोले तो मैं उनको माफ़ करती हूँ, काइंड ऑफ सेइंग कि चलो अनदर चांस, इट्स अनदर डे। बट अगर वो अड़े रहे कि नहीं हम किए थे फिर भी रिजल्ट नहीं आया ऐसे, तो मैं चुप रहना पसंद करती हूँ रादर देन आर्ग्यूइंग विद देम। थैंक यू सो मच अक्षिता मैम, Thank you, आज आप मीराज। यहाँ पे आए और जैसे आपके नाम की जैसे आप बहुत लोगों की रक्षा कर रहे हो। वी आर ब्लेस्ड टू हैव यू हियर। थैंक यू सो मच आज यहाँ। थैंक यू।